डियर स्टूडेंट्स, ये लगातार चर्चा जोरों पर है कि 67वीं की बीपीएससी की वैकेंसी नील है, जीरो है, एक भी सीट कंफर्म नहीं है। तो एग्जाम किस बात पे होगा? आयोग किस आधार पर परीक्षा लेगा जब एक भी सीट कंफर्म नहीं है, आयोग के पास आया ही नहीं है? तो ये बात सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे कि सर एक भी सीट कंफर्म नहीं है, आयोग के पास एक भी सीट नहीं है। तो आयोग ने मांगा कब? आयोग ने घोषित कब किया? आयोग ने इस पर सोचा ही कहाँ? अभी कोरोना काल में आयोग ने इस पर किसी भी तरह की सक्रियता नहीं दिखाई है। संबंधित विभागों को अधियाचना भेजी ही नहीं गई है कि आप सीटें भेजिए, आपके यहाँ कितनी सीटें हैं। सारे विभागों को ये इन्फॉर्मेशन गया ही नहीं है कि आप अपनी सीटें भेजिए कि कितनी सीटें आपके पास हैं, ताकि बीपीएससी उस पर आधारित परीक्षाएं ले सके और अधिकारियों की नियुक्ति हो। तो इस पर कोई इन्फॉर्मेशन संबंधित विभागों को नहीं गया, कोई अल्टीमेटम नहीं गया, कोई डेडलाइन नहीं गया, इसलिए विभागों ने कोई वैकेंसी नहीं भेजी है। इस पर जब भी सक्रियता बढ़ेगी तब सीटें भी आने लगेगी। विभागों को अभी कोई ऐसा डेडलाइन नहीं दिया गया, इसीलिए सीटें नहीं आई हैं। तो क्या हम ये मान लें कि सीटें नहीं आई हैं तो अब अधिकारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? गवर्नमेंट को अब नए अधिकारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए सीटें नहीं आ रही हैं। आपको पता होगा कि हर दिन कई अधिकारी रिटायर करते हैं, तो नई वैकेंसी कैसे नहीं आएगी? इसलिए ये सब बात अपनी जगह पे है, रहने दीजिए, ये सब बातें चलती रहती हैं। परीक्षार्थी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहते हैं। कोरोना के कारण सब कुछ थोड़ा डिले हुआ है, आगे बढ़ गया है। आपका एग्जाम वैकेंसी जुलाई में एक्सपेक्टेड था, अब लग रहा हो सकता है जुलाई ना हो, अगस्त में चला जाए। ये एग्जाम जो अक्टूबर में संभावित था, हो सकता है अक्टूबर में ना हो, नवंबर दिसंबर में हो। एग्जाम कभी भी होगा, वैकेंसी भी आएगी ही आएगी। अगर आपको एक सीट अपना कंफर्म करना है तो आपको अपनी तैयारियों को इसी तरह से आगे लेकर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मेंस के लिए हड़बड़ा रहे हैं। अब अगर ये 66वीं वाले हैं तो अलग बात है, लेकिन 67वीं वाले मेंस के लिए मत हड़बड़ाइए। हम आराम से लेकर सब चीज चलेंगे, आपको सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन वन बाय वन उपलब्ध होगा। कुछ नहीं सोचना है, आप अपनी जगह पे, महिलाएं छात्राएं भी सुन लें, आप अपनी जगह पे तैयारी स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए, इसे कंसोलिडेट कीजिए। हम लोग जिस तरह के टॉपिक्स, बुक्स और जिस तरह के 2 दिन के गैप के बाद तीसरे दिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे बुक्स को कवर कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ग्रेजुअली चलिए, जो टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं तीसरे दिन आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हर दिन के टॉपिक्स को, हर एपिसोड के टॉपिक्स को एक भी छोड़ना नहीं है, इसे अच्छे से कीजिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमने ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा है और समझ लिया है? तो हमारा प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, वीकेंड पे हमारा प्रैक्टिस सेट्स भी आ रहा है। इस बार संडे को नहीं, संभवतः मंडे को आएगा, संभवतः मंडे को आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट नया 50 क्वेश्चंस का। अगर इसमें आप 25 कम से कम करते हैं, 25, तो हम ये कहेंगे कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर 20 के आसपास आपका स्कोर रहता है तो आपने टॉपिक्स को पढ़ा है, या तो पढ़ा नहीं या फिर समझा नहीं है, इसलिए आपके स्कोर्स इतने कम है। तो इसमें डेडलाइन 25 होगा। हालांकि हर बार हम कट ऑफ जारी करते हैं कि इस सेट में कट ऑफ इतना होना चाहिए। इतना होने का मतलब है कि आपने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन मिनिमम अगर कट ऑफ की बात करें तो 50 क्वेश्चंस में आपका 50% सही होना ही चाहिए। तब ये मानकर हम चलेंगे कि आपने पढ़ा है टॉपिक्स को। अगर इससे कम आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने टॉपिक्स को या तो पढ़ा नहीं या आपने उसे समझा नहीं। अब देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स हैं, विशेषकर नए हैं, या जिनके पास बुक्स भी उतनी अच्छी नहीं है, या जिन्हें थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो आप इंटरनेट क्यों नहीं यूज़ करते हैं? आप यूट्यूब क्यों नहीं यूज़ करते हैं? अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन माध्यमों पर उपलब्ध नहीं है। आप इंटरनेट, यूट्यूब, इसका प्रयोग बढ़ाइए। किसी भी टॉपिक या किसी भी बुक के कोई भी चैप्टर को अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो इसे यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सर्च कीजिए या यूट्यूब पे देखिए, आपको समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अभी टाइम है आपके एग्जाम में, अभी एग्जाम में ही 6 से 7 महीने का टाइम है, इतना बड़ा टाइम है। और अगर अधिकारी बनने की संभावनाएं दिख रही हैं तो ये टाइम जब आइडियल है, आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे, अपने बिस्तर पे, अपने कन्वीनियंस पे ये सब करना है, तो हड़बड़ाना किस बात का? अभी मेंस के लिए मत हड़बड़ाइए। हम मेंस के लिए भी बहुत जल्द सारा डिटेल्स लेकर आएंगे ताकि आप धीरे धीरे पढ़ पाइएगा। लेकिन अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको अभी सब्जेक्ट को भी फॉर्म भरते समय जो डालना है उसका भी अनिवार्यता नहीं है, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़िए। हाँ, कंफर्म कीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इस पर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और हमें लग रहा है कि यस, कुछ हम समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और 6-8 महीनों के बाद जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम परफॉर्मेंस भी देंगे। तो आप इस तरह से पढ़िए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो।
बजाय इसके कि किसी दिन पढ़ रहे हैं किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं। विशेषकर जो लोग नए हैं, ये ज़रूर आप सुन लें कि आपने टॉपिक्स लिया है और बड़े अच्छे लगते हैं ये सारे टॉपिक्स दिखने में, लेकिन अगर इसे आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रही हैं तो फिर ये बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। इसे हर हाल में कंट्रोल कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब का प्रयोग बढ़ाइए, हर टॉपिक्स को आसानी से समझ में आएगा। और फिर हम आपके साथ तो हैं ही, वन बाय वन आपको जहाँ तक संभव होगा हम ज़रूर अपने कंटेंट्स के साथ आपके पास उपलब्ध होंगे। बीच में प्रैक्टिस सेट्स आते रहेंगे, आपका टेस्ट हम लेते रहेंगे। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं इस पर आप ध्यान रखिए कि इसे पढ़कर समझना है और संभव हो तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बना लीजिए। और मेंस के लिए मत घबराइए, मेंस का हम पूरा डिटेल्स आपको सिलेबस के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इस पर डिटेल्स आपको उपलब्ध कराएंगे। अपने स्थान पे जहां भी आप हैं वहीं सब मिलेगा आपको अपने कन्वीनियंस पे। केवल आपको करना है कि स्टडी में थोड़ा सा मन लगाना है, समझ कर पढ़ना है और टाइम देना है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होगा तो मैनेज करना है टाइम, कम से कम 3 घंटा मैनेज कीजिए, रात का उपयोग कीजिए। और जो लोग ज़्यादा टाइम है वो तो अच्छे से आप पढ़ें ही। करंट अफेयर्स देखिए मंडे से ऐड हो रहा है, मंडे से करंट अफेयर्स नया ऐड हो रहा है। हमने पहले ही कह दिया है कि 2 मैगजीन चलेगा, परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 और स्पीडी का चलेगा 4 जून 2021 तक का करंट अफेयर्स है। ये 2 मैगजीन करंट अफेयर्स का स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं लिया आप ले लीजिए। परीक्षा मंथन का लक्ष्य 3 और स्पीडी का 4 जून तक का, डेट याद रखिए 4 जून 2021 तक का करंट अफेयर्स। तो मन लगाइए और स्थिर रहिए, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, भागना नहीं है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत तरह की सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास उपलब्ध है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अगर बोला जाए कि सबका 1 पॉइंट आंसर है तो वो ये है कि एग्ज़ाम कभी न कभी होगा, लेकिन जिसकी तैयारी होगी उसी का रिजल्ट होगा। टेक केयर।